नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। प्रमुख पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल, प्रमुख उद्योग, प्रमुख औद्योगिक खाने जो हैं, इसके अलावा मैपिंग से संबंधित कुछ प्रमुख चीज़ें। अभी आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों को। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों का 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उसके पहले पहले आप लोगों को बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देनी है, तो उसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आवाज़ में अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। ओके, शुरुआत करते हैं प्रमुख पर्वतों की। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका के पर्वत को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक ही पर्वत है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसका नाम है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली, पेरू, अर्जेंटीना आदि में इसका विस्तार है। और याद रखिएगा, एंडीज पर्वत का विस्तार ब्राज़ील में नहीं है। ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उसमें एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, जो कि चिली में स्थित है। ओके, उत्तरी अमेरिका के पर्वतों को देखते हैं तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों देशों में, उत्तरी अमेरिका के तीनों प्रमुख देशों में ये श्रेणी फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, जो कि अमेरिका में स्थित है। ओके, उत्तरी अमेरिका की दूसरी पर्वत श्रेणी है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले, जिसका पहले नाम माउंट देनाली था, वो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अपलेशियन पर्वत भी उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका में स्थित है। प्राचीन पर्वत है, वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में बचा है। इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। इसमें एंथ्रेसाइट कोयला का भंडार पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि का कोयला होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिचेल है। सियरा नेवादा पर्वत ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्केड रेंज भी अमेरिका में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट रेनियर है। ब्रूक्स रेंज भी अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैकेंजी पर्वत ये कनाडा में स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए। अफ्रीका के पर्वतों को देखते हैं तो अफ्रीका में एटलस पर्वत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में विस्तृत ये पर्वत, अगर आप मैप में देखेंगे तो एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है मोरक्को, अल्जीरिया। अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, कई बार परीक्षा में आ चुका है। मिटुम्बा पर्वत कांगो गणराज्य में पाया जाता है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या है? तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। यूरोप के पर्वतों को देखते हैं। यूरोप के पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। वासजेस पर्वत ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। आल्प्स पर्वत ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। मुख्य रूप से फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में फैला हुआ पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। काकेशस पर्वत ये एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। रूस में स्थित ये पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो कि पूरे यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा जूरा पर्वत ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है और ब्लैक फॉरेस्ट तथा हार्ज पर्वत ये जर्मनी में स्थित है। ओके, तो ये यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वत हो गए। अब हम लोग देखते हैं एशिया के पर्वतों को। एशिया में टॉरस पर्वत तुर्की में स्थित है। एल्बुर्ज पर्वत ईरान में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी देमाबंद है। जैग्रोस पर्वत भी ईरान में ही स्थित है। कुनलुन पर्वत चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। तियन शान पर्वत भी चीन में स्थित है। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है
और अराकानयोमा पर्वत, ये भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। अराकानयोमा पर्वत ये एशिया के कुछ प्रमुख पर्वत हैं। अब हम एक ही वीडियो में एक ही जगह महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस है जो कि रूस में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले है जो कि अलास्का में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है जो कि चिली में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट कासियुस्को है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विल्सन मैसिफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख पठारों को देखते हैं। विश्व के प्रमुख पठारों में उत्तरी अमेरिका के पठार को देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका में कुल 5 पठार हैं। कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, ओजार्क का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार और पीडमॉन्ट का पठार, ये 5 पठार अमेरिका में स्थित हैं। जबकि चियापॉस का पठार मैक्सिको में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, दक्षिण अमेरिका के पठार को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में 2 पठार, माटो ग्रासो का पठार और ब्राज़ील का पठार। बोलीविया का पठार बोलीविया में है और इसी पर टिटिकाका झील स्थित है। पैंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है। अफ्रीका में चलते हैं तो अफ्रीका में अबिसीनिया का पठार, ये हार्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, यानी सोमालिया, इथोपिया और जिबूती में स्थित है। कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में स्थित है। हीरे का यहाँ पर उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। में स्पेन में स्थित है मिसेटा का पठार। एशिया के पठारों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। ईरान का पठार ईरान में स्थित है, ये एल्बुर्ज पर्वत और जैग्रोस पर्वत के मध्य स्थित है ईरान का पठार। पामीर का पठार तजाकिस्तान में स्थित है, ये कई पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसको विश्व की छत भी कहा जाता है पामीर का पठार। तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन सान के मध्य स्थित है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यूनान का पठार ये भी चीन में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में भी 2 पठार पाए जाते हैं, एक है किम्बरले का पठार और एक है अनाराहम लैंड का पठार। ओके, अर्नाहम लैंड का पठार ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख पठार हो गए। अब हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को देखते हैं। सबसे पहले एशिया के मरुस्थल को देखते हैं। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है और ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी ऐसा मरुस्थल जिसमें जनसंख्या काफ़ी लोग निवास करते हैं, वो है थार मरुस्थल। काजिलकुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में स्थित है। कराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर ये दोनों मरुस्थल ईरान में स्थित है। नामूद हमद और रब अल खाली मरुस्थल अरब में स्थित है। ओके, तो ये एशिया के प्रमुख मरुस्थल हो गए। अफ्रीका के मरुस्थलों को देखते हैं तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा लीबिया और नूबियन मरुस्थल भी अफ्रीका में ही स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में स्थित कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है और यहाँ का प्रमुख जीव शुतुरमुर्ग है। अमेरिका के मरुस्थल को देखते हैं तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। मोहाबे या मोजेब मरुस्थल ये भी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है और एरिजोना मरुस्थल भी अमेरिका में ही स्थित है। ओके, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थलों में सबसे प्रसिद्ध है अटाकामा का मरुस्थल, ये उत्तरी चिली में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है, ये विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है। नाइट्रेट का भंडार यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है और विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका इसी मरुस्थल में ही स्थित है, अटाकामा में। ओके, इसके अलावा पैटागोनिया का मरुस्थल है, अर्जेंटीना में स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल हैं वो आपको जैसे किसी व्यक्ति के नाम दिखेंगे, जैसे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, बारबरटन, ये सब ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख चीज़ों को देखते हैं, कुछ प्रमुख पॉइंट्स को देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। जैसे एशिया से संबंधित जो आप मैप में देखते होंगे, वर्ल्ड मैप में, तो सागरों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछता है कि कौन सा सागर पश्चिम में स्थित है, कौन सा पूर्व में स्थित है। तो अगर आप मैप में देखें तो सबसे पश्चिम में, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागर दिखेगा, भूमध्य के बाद काला दिखेगा, काला के बाद लाल सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। ओके, सागरों की अवस्थिति का। इसके अलावा ये सागर किस किस देश की सीमा पर स्थित है इसको देख लीजिए, या इन सागरों से कौन कौन से देश की सीमा लगती है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र देश की सीमा लगती है। यानी इसमें कुछ देश अफ्रीका के हैं और कुछ यूरोप के हैं, जो कि भूमध्य सागर की सीमा से सटे हैं। काला सागर की सीमा से टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया की सीमा लगती है। लाल सागर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाल सागर से देखिए किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। मिस्र की लगती है, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सऊदी अरब, यमन और सोमालिया की सीमा लाल सागर से लगती है। कैस्पियन सागर से कई बार ये परीक्षा में आया है। कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमा लगती है, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। जबकि अरल सागर से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा लगती है। ओके, तो ये सागर के पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्रम हुए और किन देशों से उनकी सीमा मिलती है। चीन का ताइवान ये फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। मुकदेन त्रिभुज ये कहाँ पर है? चीन में है, लौह इस्पात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिलाकर स्वर्णिम त्रिभुज का निर्माण होता है, ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान के द्वीप का देख लीजिए क्रम। जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम देखिए, सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशू। अगर क्षेत्रफल के आधार पर करें अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होन्शु का है, फिर होक्काइडो का, फिर क्यूशू का और फिर शिकोकू का है। इंडोनेशिया के द्वीपों का क्रम देख लीजिए, पश्चिम से पूर्व सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी या सिलेबस और इरियन जावा। ये इंडोनेशिया के द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। अब बात करते हैं हम अफ्रीका की। अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली है और ये इस वैली से अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई है, जैसे मलावी, एल्बर्ट, टंगानिका और रुडोल्फ झील। अफ्रीका में ही पाम आयल रिवर है जिसको नाइजर नदी कहा जाता है। नाइजर नदी को पाम आयल रिवर कहा जाता है। नाइजीरिया में बहने वाली प्रमुख नदी है। ऑरेंज नदी ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। कांगो या जायरे नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसी नदी के तट पर, इसी नदी में पिग्मी जनजातियां रहती हैं जो कि विश्व की सबसे छोटे कद की जनजातियां हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में ही स्थित है। ये दो नदियों का संगम है, श्वेत नील और ब्लू नील। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है जबकि ब्लू नील इथोपिया पठार से निकलती है। ये दोनों आगे चलकर मिस्र में खार्तूम में आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। ओके, लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका की नदी है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। पेम्बा व जंजीबार द्वीप तंजानिया में स्थित है, लौंग उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान हीरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाउसा, फुलानी और येरुबा जनजाति ये नाइजीरिया की बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है तीनों। ओके, आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका में देखते हैं कनाडा की झीलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम। कनाडा में 4 बहुत प्रमुख झीलें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे उत्तर में ग्रेट बियर झील पाई जाती है जो कि आर्कटिक वृत्त पर स्थित है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद ग्रेट स्लेव झील, फिर अथाबस्का झील और फिर विनिपेग झील पाई जाती है। अमेरिका की कुछ प्रमुख झीलों का क्रम देखिए, पश्चिम
को संयुक्त रूप से बृहद झील कहा जाता है, जिसमें सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ शहर स्थित है। मिशिगन, जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित झील है। देखिए, इन पांचों झीलों में से मिशिगन झील ही पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है और बाकी सभी चारों झीलें ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ओके। मिशिगन झील के तट पर गैरी और शिकागो शहर स्थित है। ह्यूरन के तट पर सडबरी शहर स्थित है। ईरी झील के तट पर डेट्रॉयट शहर स्थित है और ओंटारियो झील के तट पर हैमिल्टन, टोरंटो और सेंट लॉरेंस नदी स्थित है। ओके। वेललैंड नहर ये ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर है। ग्रेट साल्ट लेक और फिंगर लेक ये भी अमेरिका में ही पाई जाती हैं। रियो ग्रैंडे नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। ग्रेट ब्रेसिन पठार ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। पिट्सबर्ग, जो कि अमेरिका में स्थित है, विश्व की लौह राजधानी इसको कहा जाता है। अमेरिका का डेट्रॉयट ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कनाडा का विनिपेग, इसको विश्व की गेहूं की मंडी कहा जाता है, गेहूं उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके। दक्षिण अमेरिका में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। गालापागोस द्वीप, जो कि इक्वाडोर के अंडर में है, और फाकलैंड द्वीप, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंडर में है, अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। ये इसी महाद्वीप में स्थित है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कैरोनी नदी पर बना है ये। उसुइया, टेरा डेल फ्यूगो में स्थित उसुइया ये विश्व का सबसे दक्षिणतम आदिवासी स्थान है, यानी जहाँ पर मानव रहते हैं। कौन सा है? उसुइया। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रसिद्ध खानों को देखते हैं, खनिज की खानें जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुलिवान खान ये सीसा जस्ता की खान है, कनाडा में स्थित है। बूटे की खान तांबा की खान है, अमेरिका में स्थित है। चिक्विमाटा की खान तांबा की खान ये भी है, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। अमापा की खान मैग्नीज की बहुत ही प्रसिद्ध खान है, ब्राज़ील में स्थित है। किम्बरले की खान हीरा की है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विट वाटर्स रैंड खान ये सोना उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, दक्षिण अफ्रीका में ये भी स्थित है। काल गुरली और कूलगार्डी की खान सोने की खान है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पिलबरा की खान लौह अयस्क की खान है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट ईसा की खान सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और गोपेन की खान ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मलेशिया में स्थित है। ओके, तो ये विश्व की प्रमुख खनिज की खानें हुई। विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका के औद्योगिक केंद्र को देखिए। पिट्सबर्ग ये लौह इस्पात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको विश्व की लौह इस्पात राजधानी कहा जाता है। डेट्रॉयट मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड फिल्म के लिए। शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए। बर्मिंघम लौह इस्पात के लिए। सैन फ्रांसिस्को जलपोत निर्माण, तेल शोधन और कंप्यूटर के लिए। सिलिकॉन वैली इसी में है। अक्रॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम रबड़ और टायर उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कनाडा को देख लीजिए। कनाडा में विनिपेग गेहूं की मंडी। कार्नर ब्रुक विश्व में सबसे बड़ा अखबारी कागज बनाने का कारखाना। ओटावा कागज निर्माण के लिए। मॉन्ट्रियल जलपोत के लिए। और यूरेनियम सिटी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा का हवाना सिगार उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं, यूरोप के देखते हैं उद्योगों को। यूरोप में ब्रिटेन में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग मैनचेस्टर। लिवरपूल जलपोत निर्माण और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटलरी उद्योग क्या होते हैं? जो आप लोग कांटे वाले चम्मच से जो चाइनीज आइटम वगैरह खाते हैं उसी को कटलरी कहा जाता है, तो उसके लिए शेफील्ड बहुत ही प्रसिद्ध है। फ्रांस में लियोन रेशमी वस्त्र के लिए। लॉरेन लौह इस्पात के लिए। और शैम्पेन व बोर्डो शराब उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जर्मनी का एसेन लौह इस्पात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जहाज निर्माण के लिए। और ड्रेसडेन चीनी मिट्टी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इटली का मिलान रेशमी वस्त्र के लिए। तुरीन मोटर कार उद्योग के लिए। और वेनिस कांच उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ब्राज़ील साओ पोलो ब्राज़ील। अर्जेंटीना में देखें तो ब्यूनस आयर्स जलपोत निर्माण के लिए। ला प्लाटा एयरक्राफ्ट रसायन और लौह इस्पात के लिए।
और रोजोरिया ये मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। चिली, चिली का वालपरेजो ये तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स और शराब उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। और सैंटियागो शराब उद्योग के लिए फेमस है। वेनेजुएला का मराकाइबो तेल उत्शोधन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और वेनेजुएला में ही एक मराकाइबो झील भी पाई जाती है जो कि तेल के कुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अफ्रीका के प्रमुख उद्योगों को देखते हैं तो मोरक्को में स्थित कासाब्लांका रसायन उद्योग के लिए फेमस है। मिस्र में काहिरा सूती वस्त्र के लिए और सिकंदरिया भी सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है। एशिया की बात करें तो एशिया में जापान का नागोया ये सूती वस्त्र उद्योग, एयरक्राफ्ट, कार और मशीनरी के लिए बहुत ही फेमस है। इसको जापान का डेट्रायट कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कोबे व क्योटो ये जलपोत, लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नागासाकी लौह इस्पात, जलपोत और मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टोक्यो व नागासाकी जलपोत, इंजीनियरिंग और वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जापान का यवाटा ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जापान का पिट्सबर्ग इसको कहा जाता है। और याकोहामा ये जहाज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन की बात करें तो चीन का संघाई वस्त्र और मशीन के लिए प्रसिद्ध है। वुहान वस्त्र, मशीन, जलपोत और लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अनसान मुकदेन ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, इसको चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और बीजिंग वस्त्र मशीन के लिए प्रसिद्ध है। ईरान का अबादान तेल शोधन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मुल्तान चीनी मिट्टी उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, बात करते हैं नदियों की। तो एशिया की नदियों को देखते हैं। सबसे पहले ओब, एनेसी और लीना नदी ये साइबेरिया यानी रूस की नदियां हैं, आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। बर्खोयास्क ये साइबेरिया स्थित दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। ह्वांगहो नदी ये तिब्बत पठार से निकलकर पोहाई की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लोएस मैदान से गुजरती है। यांगसी नदी ये तिब्बत पठार से निकलकर पीला सागर में इसका मुहाना है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। मीकांग नदी ये तिब्बत पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में गिरती है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में ये प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व एशिया की ये सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। ओके, साल्वीन नदी ये तिब्बत के पठार से निकलती है और मर्दबान की खाड़ी में इसका मुहाना है। चीन और म्यांमार में प्रवाहित होती है। इरावदी नदी इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अराकानियोमा से निकलती है और मर्दबान की खाड़ी में गिरती है। महावेली गंगा नदी श्रीलंका में स्थित नदी है। दजला फरात नदी ये इराक में स्थित है। ये मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म स्थल मानी जाती है। इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी पर स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूरोप की नदियों को देखते हैं। यूरोप में जर्मनी की 3 नदियाँ राइन, एल्ब और ओडर ये उत्तर की ओर बहकर उत्तर सागर में गिरती है। राइन नदी की बात करें तो राइन नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, नीदरलैंड में प्रवेश करके उत्तर सागर में गिरती है। इसको कोयला नदी कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच बहती है। यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग राइन नदी बनाती है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश या यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत भारी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। दूसरी नदी है डेन्यूब नदी। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। 5 राजधानी शहरों से गुजरने वाली नदी है ये, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, स्लोवानिया की राजधानी ब्रातिस्लाविया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। तीसरी नदी है पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और एड्रियाटिक सागर में गिरती है। पो नदी की घाटी में लोम्बार्डी का मैदान इटली में है जो कि चावल उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, रूस में स्थित है। वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस में ही डान नदी स्थित है जो कि काला सागर में गिरती है। ओके, अफ्रीका की नदियों को देखते हैं तो नील नदी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया नील नदी 2 नदियों का संगम है, व्हाइट नील और ब्लू नील।
व्हाइट नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ताना झील से ब्लू नील निकलती है। दोनों खार्तूम में जाकर नील नदी में परिवर्तित हो जाती हैं और आगे चलकर भूमध्य सागर में नील नदी गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र में इसका प्रवाह होता है। दूसरी नदी है अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी। ये अपवाह बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कटंगा पठार जो कि कांगो गणराज्य में स्थित है, धात्विक खनिज भंडार खासकर हीरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था। नाइजर नदी, ये गिनी की खाड़ी में इसका मुहाना है। इसको ताड़ तेल की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाम ऑयल रिवर। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर स्थित है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। मोजाम्बिक चैनल में इसका मुहाना है, यानी मोजाम्बिक चैनल में ये गिरती है। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को देखते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। पंपाज, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। प्रेयरी कनाडा और अमेरिका के मैदानों को कहा जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित मैदान है। स्टेपीज यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है। कैंटबरी का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है और मंचूरियन का मैदान चीन में स्थित है। जबकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में देखते हैं तो लानोज वेनेजुएला में स्थित है। कंपोज ब्राज़ील में स्थित है। सवाना पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया में स्थित है। ग्रान चाको का मैदान अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे में स्थित है। और सेल्वास का मैदान ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख स्थानीय पवनों को देखते हैं। स्थानीय पवन 2 प्रकार की होती हैं, गर्म पवन और ठंडी पवन। सबसे पहले गर्म पवन को देखते हैं। गर्म पवनों में चिनूक अमेरिका और कनाडा में बहती है, राकी पर्वत के पूर्व में। फॉन स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में बहने वाली, खासकर आल्प्स पर्वत पर बहने वाली गर्म हवा है। सिराको, इसको रुधिर वर्षा के नाम से जाना जाता है, सहारा के उत्तर पूर्व में इटली और स्पेन में बहती है। खमसिन मिस्र में बहने वाली गर्म हवा है। सिमूम अरब मरुस्थल में बहने वाली गर्म हवा है। हरमट्टन, इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, सहारा के पश्चिम में गिनी तट पर ये बहती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म हवा है। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में बहती है। जोंडा अर्जेंटीना में। यामा जापान में बहती है। हबूब उत्तरी सूडान में बहती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में बहने वाली गर्म हवा है। और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा है। ठंडी हवाओं की बात करें तो मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में बहने वाली ठंडी हवा है। पुरगा और बुरान, ये रूस के साइबेरिया में स्थित बहने वाली ठंडी हवाएं हैं। नार्दर अमेरिका में। पैम्पेरो अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे में। और लेवेंटर स्पेन में बहने वाली प्रमुख ठंडी हवाएं हैं। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विश्व भूगोल से संबंधित तथ्य थे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद है करते हैं कि आप लोगों का अच्छा रिवीजन हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।